जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के छात्र छात्राओं को नमस्कार। हमने पिछले 2 वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बाद में हमने पढ़ा था वान डर ग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हम पढ़ेंगे भूकंप विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसे भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के नाम से भी जाना जाता है। विषय जिसके अंदर भूकंप के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती है, भूकंप लेखी यंत्र जिसे सिस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है, इसे भूकंप लेखी यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। भूकंप लेखी यंत्र, जहां कहीं भी भूकंप आता है उसको अभिलेखित करने का जो कार्य है वो सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी यंत्र के द्वारा किया जाता है। और इसकी तीव्रता नापने का जो कार्य होता है वो 2 प्रकार के स्केल होते हैं, एक रिक्टर स्केल और दूसरा मर्केली स्केल। ये 2 प्रकार के स्केल है। एक का निर्माण रिक्टर नामक विद्वान ने किया था, दूसरे का मर्केली ने किया था। इनसे अपने को इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर भूकंपीय तरंगों की बात करें तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, P, S और L। P और S तरंगे हैं वो पृथ्वी के केंद्रीय भाग के अंदर होती है, और L तरंग है वो धरातलीय भाग के पास होती है। P यानी कि प्राइमरी वेव्स, यानी कि प्राथमिक तरंगे। S यानी सेकेंडरी वेव्स, यानी कि द्वितीयक तरंगे। और तीसरी है L, इसे लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जाना जाता है और लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। लव नामक विद्वान ने इसके बारे में बताया था। और इसे धरातलीय तरंग के नाम से भी जाना जाता है। धरातलीय तरंगे हैं वो सर्वाधिक विनाशकारी होती है। P तरंगों की बात करें तो ये तरंग तीनों माध्यम यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है, जबकि S तरंगे हैं वो केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। द्रव और गैस में यह समाप्त प्राय हो जाती है या गति कम हो जाती है। और L यानी कि धरातलीय तरंगे जो सर्वाधिक विनाशकारी है, जो धरातल पर जब ये दोनों प्रकार की P और S तरंगे धरातलीय चट्टानों से टकराती है तो उस टाइम के अंदर यह उत्पन्न होती है। P तरंगों की गति सबसे ज्यादा होती है, औसत गति है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। S तरंगों की गति है वो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और L तरंगों की गति सबसे कम 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इन तरंगों के माध्यम से अपने को पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अगर तरंगे जल्दी से धरातल पर आ रही है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में से कोई भी अवस्था हो सकती है, क्योंकि P तो सभी माध्यम से गुजरती है, लेकिन S है वो केवल ठोस से गुजरती है। तो अपने को पता चल जाता है जिस जगह पर S तरंग नहीं पहुंचती है तो उस जगह अपने को पता चल जाता है कि वहां पर ठोस अवस्था न होके वहां पर द्रव या गैसीय अवस्था पाई जाती है। जैसे कि अपने एक डायग्राम के माध्यम से समझें कि पृथ्वी के ये जो पृथ्वी बनाई है, अब इसके अंदर क्या है कि यह मान लो उद्गम के अंदर है, जहां से
भूकंपीय तरंगे शुरू होती है उसे उद्गम केंद्र के नाम से जाना जाता है, और जहां पर सर्वप्रथम तरंगे पहुंचती है उसे अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। ये अधिकेंद्र है। अब क्या है कि अगर अपने बात करें सभी भाग है वो एक समान नहीं है, कहीं पर द्रव अवस्था पाई जाती है, कहीं पर ठोस अवस्था पाई जाती है, तो इस माध्यम में ये तरंगे विचलित हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर गहराई में जाएंगे तो इसमें बदलाव आता जाएगा। जैसे ऊपर की परत है वो सबसे पहले अगर बात करें तो ऊपर की परत है वो ठोस रूप में है, अपने को पता है यहाँ पर धरातलीय चट्टानें पाई जाती है, यह ठोस रूप है। इसके बाद में द्रव अवस्था शुरू हो जाती है, उसके बाद में फिर ठोस अवस्था शुरू होती है। नीचे वाले भाग के अंदर जाएंगे तो इसमें फिर बदलाव आ जाएगा। ये आंशिक रूप से तरल यानी कि द्रव अवस्था या तरल अवस्था है, और इसके नीचे वाला भाग है ठोस प्लास्टिक नुमा है। तो इससे अपने को पता चलता है भूकंपीय तरंगों से जैसे जैसे तरंगे जाएगी कहां तक पहुंच रही है उसके हिसाब से इसके बारे में पता चलेगा। दूसरी बात, पृथ्वी के अंदर का जो भाग है इसकी बात करें तो इसमें 105 डिग्री से 145 डिग्री 105 डिग्री से 145 डिग्री दोनों तरफ का जो भाग है यहाँ पर तरंगे हैं वो विलुप्त हो जाती है। इसे भूकंपीय छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भूकंपीय छाया क्षेत्र, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई तरंगे है वो अभिलेखित नहीं होती है। तो इससे अपने को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। और भूकंप विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, ऊपरी जो परत है उसे भूपर्पटी अथवा क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा भाग है उसे अनुपटल के नाम से जाना जाता है। अनुपटल को मेंटल अथवा परावार के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी जो परत है नीचे की गहराई वाली उसे अभ्यंतर के नाम से जाना जाता है। अभ्यंतर को भूकरोड अथवा कोर के नाम से भी जाना जाता है। भूपर्पटी है वो सबसे ऊपर का भाग होता है जिसे क्रस्ट भी कहा जाता है। 30 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है उसे भूपर्पटी के नाम से जाना गया है। इसका औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। यह मान लो धरातल है, ऊपर का भाग है, तो इसमें 30 किलोमीटर, 0 किलोमीटर ये किलोमीटर में है। यहां पर घनत्व यानी डेंसिटी की बात करेंगे तो इसमें 30 किलोमीटर तक का जो भाग है उसे भूपर्पटी या फिर क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका घनत्व लगभग 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। सबसे ऊपर की परत है। फिर दूसरी परत अनुपटल मेंटल या परावार जो 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक का भाग है। अनुपटल या मेंटल को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। इसमें से ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। दुर्बलता मंडल मेंटल का वह भाग है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है
और इसके नीचे वाला भाग है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के अंतर्गत जो मेग्मा या लावा धरातल पर आता है वो इसी भाग से आता है। कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि पृथ्वी के भूगर्भ से लावा या मेग्मा कौन से भाग से आता है, तो वो अनुपटल के ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल से आता है और यह दो भागों में द्रव और ठोस रूप में पाया जाता है। इसमें घनत्व है वो आगे बढ़ता जाता है, 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से शुरू होता है, फिर 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर यहाँ पर आएंगे तो 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक आएगा। जैसे जैसे गहराई में जाते हैं घनत्व और तापमान बढ़ता जाता है। अब इससे नीचे का जो भाग है, आगे की जो परत है उसे अभ्यंतर या भूकरोड के नाम से जाना जाता है और यह 6371 किलोमीटर की गहराई तक का भाग है। अभ्यंतर को भी आगे दो भागों में बांटा गया है, एक ऊपरी अभ्यंतर या ऊपरी भूकरोड और एक आंतरिक भूकरोड। ऊपर का भाग है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है और नीचे का भाग है वो ठोस रूप में पाया जाता है। वैसे तो पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं तो तापमान बढ़ जाता है, उस तापमान बढ़ने के कारण यह ठोस की बजाय तरल अवस्था में होना चाहिए था, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण यह प्लास्टिक नुमा ठोस की भांति आचरण करता है। अपने को पता है प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। तो पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। केंद्रीय भाग में लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है और जैसे जैसे गहराई में जाते हैं घनत्व भी बढ़ता जाता है। इसमें घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक औसत घनत्व पाया जाता है। नीचे ही नीचे के केंद्रीय भाग की बात करें तो यहाँ पर 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने बात की भूकंप विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, जिसे 3 भागों में बांटा गया है और इसमें गहराई के साथ साथ तापमान और घनत्व बढ़ता जाता है क्योंकि केंद्रीय भाग के अंदर लोहा और निकिल की मात्रा पाई जाती है जो भारी घनत्व वाली धातुएं है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।